देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने तेल अवीव पर हमले का वीडियो जारी किया है। तेल अवीव में सपोर्ट बेस को निशाना बनाने का दावा, ट्रांसपोर्ट सेंटर पर ड्रोन अटैक का दावा। और क्या मिडिल ईस्ट में एटमी प्रलय आने वाली? क्योंकि कूटनीति के सारे रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। वही अब ईरान को नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन याद आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो अब एनपीटी की बेड़ियां तोड़कर उत्तर कोरिया के रास्ते पर चल सकते हैं। तेहरान से सीधी चेतावनी आई है कि अगर परमाणु बम होता तो अमेरिका हमले की जरूरत ना करता। पेंटागन में कोहराम मचा है क्योंकि ईरान ने अपने यूरेनियम को खुफिया ठिकानों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्तफा खामनेई परमाणु अप्रसार संहिता से ईरान को अलग करके चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की तैयारी में? ईरान को एनपीटी से अलग हो जाना चाहिए, जिससे ईरान एटमी ताकत हासिल कर सके। ईरान की मौजूदा लीडरशिप का मानना है अगर उसके पास परमाणु बम होता तो शायद उस पर ये हमले ना होते। इसलिए परमाणु हथियार सुरक्षा की गारंटी बन सकते हैं। और आईएईए दावा करता रहा है कि ईरान के पास कुल संवर्धित यूरेनियम 440 किलो है, जो करीब 60% संवर्धित है। अब ईरान उसे अलग अलग ठिकानों पर शिफ्ट कर चुका है। इस्फहान परमाणु ठिकाने पर 200 किलो यूरेनियम मौजूद है, जिसे 200 फीट नीचे टनल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। विशेष धातु के सिलेंडरों में यूरेनियम को रखा गया है। इस्फहान से नातांज परमाणु ठिकाने की दूरी 169 किलोमीटर है, जहां 150 किलो यूरेनियम रखा गया है। वहां पर पिकैक्स पहाड़ियों के नीचे एटमी संयंत्र बनाया गया है। पिकैक्स पहाड़ियों के नीचे एटमी संयंत्र बनाया गया है। अंदेशा है कि वहां ईरान यूरेनियम का संवर्धन तेजी से कर रहा है। और नातांज से आगे फोर्दो की दूरी 117 किलोमीटर है। फोर्दो परमाणु ठिकाने में करीब 90 किलो यूरेनियम रखा हो सकता है। ग्रेनाइट पहाड़ के 100 मीटर नीचे यूरेनियम रखा गया है। जरूरत पड़ने पर यहां से दूसरे परमाणु ठिकानों पर इसको भेजा जा सकता है। 3 हफ्तों के बाद भी ईरान ने अपनी 70% मिसाइल शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हम आज से शुरू करें तो भी हर हफ्ते एक नया मिसाइल पीस दुनिया के सामने ला सकते हैं। इस तरह से 2 साल से ज्यादा वक्त तक युद्ध लड़ सकते हैं। और यूरेनियम संवर्धन से कैसे परमाणु हथियार बनने की प्रक्रिया होती है, यह समझिए। संवर्धन का मतलब होता है आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाना। प्राकृतिक यूरेनियम के 2 आइसोटोप मिलते हैं। पहला आइसोटोप U-238 होता है, जो खनन से निकले यूरेनियम में 99.30% पाया जाता है। इस आइसोटोप का परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा आइसोटोप U-235 होता है, जो 0.7% मिलता है। इसी आइसोटोप से परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इसी यूरेनियम का संवर्धन गैस सेंट्रीफ्यूज मेथड से होता है। यूरेनियम को गैस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। तेजी से घूमते सेंट्रीफ्यूज से U-238 बाहर की तरफ रहता है, जबकि हल्का U-235 अंदर की तरफ रहता है। इस प्रक्रिया के लिए हजारों सेंट्रीफ्यूज स्टेजेस की जरूरत होती है। U-235 का संवर्धन स्तर 20% से ज्यादा हो तो इसका इस्तेमाल रिसर्च रिएक्टर में टेस्टिंग प्रक्रिया में होता है।